नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे तुलसी विवाह की कथा, इसके पीछे की सारी कहानी। एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था जलंधर। वह बड़ा ही क्रूर था। वह जानवरों को मारता था, मनुष्यों को तंग करता था, यहाँ तक कि देवताओं को भी। अब उसके पीछे की शक्तियों का कारण था उसकी पत्नी वृंदा, क्योंकि वह बड़ी ही पतिव्रता थी। इस सब के बारे में सभी देवताओं को पता चला कि जलंधर की शक्तियों के कारण उसकी पत्नी है, क्योंकि वह बड़ी ही पतिव्रता है। तो वह सब लोग विष्णु भगवान के पास गए, उनसे निवेदन किया कि भगवान विष्णु, हमें एक राक्षस है जलंधर, वह बड़ा ही तंग करता है और हम उसे नहीं हरा पा रहे क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता है। अब आप हमें इसका उपाय बताइए कि हम उससे छुटकारा कैसे पाएँ। भगवान विष्णु ने कहा कि आप सब निश्चित होकर अपने अपने धाम को जाए, मैं ये सब कार्य अपने आप कर लूँगा। सभी देवतागण अपने अपने धाम में गए तो भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश बनाकर वृंदा के पास गए और साथ में 2 राक्षस को भी लेके गए। राक्षसों को देखकर वृंदा भयभीत हो गई, तो भगवान विष्णु ने यानी कि ऋषि का वेश बनाए हुए उन्होंने उन राक्षसों को भस्म कर दिया। फिर 2 वानरों को प्रकट किया। एक के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। ये देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। मूर्छा खुलने पर वह रोने लगी और उसने साधु महाराज से कहा कि मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पति को वापस जीवित कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैं वापस इसको जीवित कर देता हूँ। भगवान विष्णु ने एक का सर और धड़ दोनों को जीवित वापस लगा दिए और खुद उस शरीर में प्रवेश कर गए। इस बारे में वृंदा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि विष्णु भगवान ने उनके साथ छल किया है और वह जलंधर जो कि मायावीर था, नकली बना हुआ था, उसे ही अपना पति मान लिया और इससे उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया, जिससे सभी देवतागणों ने मिलकर उस जलंधर को मार दिया, क्योंकि वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया था। पर जब इस बारे में वृंदा को पता चला तो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि आपका दिल हृदय पत्थर का हो जाए, आप पत्थर के बन जाओ। तब विष्णु भगवान शालिग्राम बन गए। इससे पूरे शहर में पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, क्योंकि भगवान विष्णु तो पत्थर के बन गए। अब सृष्टि चलाने वाला ही पत्थर का बन चुका है तो सृष्टि चलेगी कैसे। तो सभी देवतागण वृंदा के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद ने आत्मदाह कर लिया, जिससे जब वहाँ वो राख थी, वृंदा जब जल गई थी, अपना आत्मदहन कर दिया था, तो उसकी राख से तुलसी का पौधा हुआ। उस तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि अब से मैं कार्तिक मास के महीने में तुमसे विवाह करूँगा, जिससे तुलसी माता का विवाह कार्तिक मास वाले दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु के साथ होता है। और भगवान ने ये भी वरदान दिया कि जब तक तुम्हारे तुलसी का पत्ता मेरे प्रसाद में नहीं आएगा तब तक वो प्रसाद नहीं बनेगा। जो लोग घर पे भोग बनाते हैं, वो जब तक तुलसी का पत्ता उसमें नहीं पड़ेगा तब तक वो भोग भगवान विष्णु नहीं स्वीकार करेंगे। और कहते हैं कि मरने वाला जब इंसान मर जाता है और अगर उसके मुंह में तुलसी का पत्ता दे देते हैं तो वो निश्चित ही वैकुंठ धाम को जाता ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।